नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनने की संभावना आज से ही बनती जा रही है और 24 अक्टूबर को कल से ज़्यादा बनेगी। बंगाल की खाड़ी में तकड़ा सिस्टम बनने की संभावना है। साइक्लोन का नाम हमून रखा जाएगा और इसकी वजह से देखेंगे तो पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर बरसात की संभावना बढ़ेगी। उत्तर भारत के ऊपर जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था वो आगे धीरे धीरे करके निकल जाएगा, लेकिन उत्तर भारत के ऊपर कम ही असर दिखाई देगा पश्चिमी विक्षोभ का आज। और यहाँ पर अरब सागर में जो साइक्लोन बना हुआ था, साइक्लोन का लैंडफॉल यमन और ओमान की तरफ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर तेज साइक्लोन का लैंडफॉल होता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिणी भारत के ऊपर, केरल और तमिलनाडु के ऊपर अब उत्तर पूर्वी मानसून सेट होने की संभावना जताई जा रही है। सबसे पहले बात की जाए तो आज मौसम किस प्रकार से रहने की संभावना है, तो आज 23 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम रह सकता है। पहाड़ी राज्यों में देखें तो गिलगित, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों पर ही बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां हल्की मध्यम बरसात देखने को मिल सकती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी पंजाब के कुछ भागों पर हल्के फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, कहीं कहीं पर ज़्यादा संभावना नजर नहीं आ रही। मध्य भारत के क्षेत्र में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना है। लेकिन देखें तो आज 23 अक्टूबर को पूर्वी भारत में, जिसमें पश्चिमी बंगाल और बिहार के पूर्वी क्षेत्र, झारखंड के भी पूर्वी क्षेत्र और उड़ीसा के उत्तर पूर्वी और सशत में दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के तटीय भागों पर आज भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में, जिसमें मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के आसपास के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना रहेगी। असम के दक्षिणी क्षेत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से देखें तो 24 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बदलती हुई नजर आ रही है। तो 24 अक्टूबर को साइक्लोन बनकर जो लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है इस वेदर मॉडल के अनुसार। तो इसकी वजह से पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर ही बरसात की संभावना ज़्यादा रहेगी और पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ जरूर होगा, जिसमें गिलगित, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की स्नोफॉल देखी जा सकती है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी भारत में बिहार और झारखंड से लेकर आप पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा देख सकते हैं। कहीं पर तेज वर्षा भी हो सकती है। साइक्लोन की वजह से बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भयानक वर्षा दर्ज की जाएगी और दक्षिण भारत में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। केवल केरल और तमिलनाडु के ऊपर ही बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 25 अक्टूबर को भी देखेंगे तो 25 अक्टूबर को भी पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर और साथ में दक्षिण पूर्वी भारत के ऊपर ही कुछ हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। यहाँ पर जो सिस्टम लैंडफॉल करने के बाद में कमजोर सिस्टम बन जाएगा, लो प्रेशर या फिर सर्कुलेशन बने रहेगा। इसकी वजह से उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर बरसात की संभावना बनी रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ जरूर आ रहे हैं, लेकिन यह पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ से ही आगे निकल जाएगा, यानी पहाड़ी राज्यों से होकर ही आगे निकलेगा। इसका मैदानी भागों में कम असर दिखाई देगा। दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के ऊपर कुछ संभावनाएं वर्षा की बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 26 अक्टूबर की बात की जाए तो 26 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तरी भारत की तरफ से ही निकलेगा, या कह सकता हूँ कि पहाड़ी राज्यों से होकर निकल जाएगा और इसका असर मैदानी क्षेत्रों में कम ही दिखाई देने की संभावना है, लेकिन हवाओं के रुख में परिवर्तन होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्वी भारत के ऊपर कुछ भागों पर हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, ज़्यादा संभावना यहाँ पर भी नजर नहीं आ रही है। केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार से हम देखते चलें तो यहाँ पर 27 अक्टूबर को देखें तो पश्चिमी विक्षोभ और आने की संभावनाएं नजर आ रही है और पश्चिमी विक्षोभ के असर से यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर और यहाँ पर ये अफगानिस्तान के ऊपर बरसात की संभावना बनेगी, लेकिन भारत के ऊपर इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बरसात कम होने की संभावना रहेगी। दक्षिणी भारत में ही ज़्यादा बरसात की संभावना केरल और तमिलनाडु के ऊपर ही नज़र आ रही है। और इसी प्रकार से हम देख चलें तो यहाँ पर 28 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम बदल सकता है। तो 28 अक्टूबर को यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। केवल पाकिस्तान के ऊपर बरसात की संभावना है, बाकी भारत के क्षेत्रों में तो मौसम शुष्क रहेगा और दक्षिणी भारत के क्षेत्र में सिर्फ केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना नजर आ रही है।
और इसी प्रकार से देखेंगे तो 29 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम रह सकता है। तो 29 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा बहुत मैदानी क्षेत्रों में असर होने की संभावना नजर आ रही है, ज़्यादा असर की संभावना यहाँ पर नहीं है। और पहाड़ी राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा, पहाड़ी राज्यों के ऊपर से पश्चिमी विक्षोभ गुजरेगा, इसकी वजह से कुछ संभावना बर्फबारी की नजर आ रही है, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं रहेगी। पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत और पूर्वी भारत के ऊपर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। लगातार उत्तरी हवाएं चलेगी और तापमान काफ़ी ज़्यादा गिरने की संभावना है। और 30 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा तो फिर से उत्तरी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा और फिर भी एक पश्चिमी विक्षोभ और आने की संभावना नजर आ रही है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ शायद भारत के उत्तर के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा 1 नवंबर से या फिर 1 नवंबर के बाद में संभावना बनती हुई नजर आ रही है। मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र, रायलसीमा के आसपास के क्षेत्रों पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से हम देखते चलें तो यहाँ पर बात की जाए तो सबसे पहले 31 अक्टूबर के मौसम की बात करूँ तो यहाँ पर देखेंगे तो 31 अक्टूबर को आप देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पश्चिमी विक्षोभ 1 नवंबर को शायद भारत के ऊपर आ सकता है और इसकी वजह से फिर से मैदानी और पहाड़ी राज्यों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जा सकती है। लेकिन फिलहाल तो मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। 31 अक्टूबर को पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में और साथ में दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में भी मौसम कमजोर ही रहेगा। केवल दक्षिण भारत के क्षेत्र केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के क्षेत्र वर्षा देख सकते हैं। और इसी प्रकार से हम देखते चलें तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ तो आपको बता देता हूँ कि अब मौसम देखेंगे तो ये देख रहे हैं कि 1 नवंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो 1 नवंबर को आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में भी सर्कुलेशन विकसित होने की संभावना है और अब अरब सागर में हाई प्रेशर बनेगा और अरब सागर में एक सिस्टम हिंद महासागर के उत्तरी भागों के ऊपर बनने की संभावना है। तो इसकी वजह से फिर से अरब सागर में मौसम बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर भारत के क्षेत्रों में और पहाड़ी राज्यों के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। एक सर्कुलेशन और उत्तर मध्य पाकिस्तान के ऊपर बनेगा और इसकी वजह से भारत के क्षेत्रों में और पाकिस्तान के क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी, जो कि 1 नवंबर के बाद में दिखाई दे रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।